अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका। आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बढ़िया। तो आज मैं आपके साथ करेले की सिंपल सी सब्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। पात्री साहब की शुगर थोड़ा ऊपर नीचे हो रही है, थोड़ी ज़्यादा ही दिखा रही है। तो करेले तो वो बिल्कुल नहीं खाते हैं। जब भी करेले की सब्जी बनाओ तो झगड़ा आ जाता है, पर मैंने तो ठान लिया है अब झगड़ा आए कुछ भी आए उनको करेले की सब्जी भी दूंगी और खाना भी नाप तोल कर दूंगी। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। मैं एक ही करेला पका रही हूँ। जितना करेला है उतनी ही बड़े साइज़ की प्याज ली है मैंने। इतनी सब्जी एक टाइम के लिए हम दोनों या तीनों को बस हो जाएगी। और आगे आप देखिए करेला देखकर पात्री साहब क्या करते हैं। तो वैसे मैं आपके साथ हर वीडियो में कुछ न कुछ टॉपिक पर बात करती ही हूँ। इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने बताया था कि कुछ काम मुझे नहीं आते हैं, मैं सीख रही हूँ। आपने अंदाज़ा लगाया वो कौन सा काम हो सकता है? मेकअप करना और काजल लगाना। एक्चुअली मुझे इन चीज़ों की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैं हल्का सा फाउंडेशन लगा लेती हूँ और काजल तो बिल्कुल नहीं लगाती हूँ। और मैंने आईब्रो भी शायद मेरी एज की 24 या 25 में फ़र्स्ट टाइम किए थे। वो भी मेरी सासू माँ की सहेली के घर गए थे। वो पार्लर चलाती थी, तो उन्होंने एकदम फोर्सफुली बोला था नहीं आपको करवाना चाहिए, आपके तो दिखते ही नहीं हैं, हल्के बहुत हैं, करवाने के बाद गहरे हो जाएंगे, आईब्रो करवा लो बोलकर। तब मेरी सासू माँ साथ भी थे, तो मेरी सासू माँ वहाँ से निकल गए क्योंकि करवा या ना करवा वो नहीं बोलना चाहते थे। और सामने से फ्रेंड बोल रही थी ना, तो फिर मैंने उनका सुन के चलो एक बार करवा लेते हैं बोलकर करवा ली थी। बहुत ज़्यादा पेन हुआ था, पर उसके बाद मेरा चेहरा काफ़ी अच्छा लग रहा था। तब से मैं 6 महीने में, साल में 2 या 3 बार करवाती हूँ। और जो आईब्रो करवाने के बाद हमेशा ज़्यादा से बाल आते हैं ना, उसे हमेशा प्लग कर देती हूँ, मतलब उसे अच्छे शेप में ही रखती हूँ। और जब करवाना होता है मतलब अच्छा और ज़रा सा अच्छा करवा लूँ, पॉइंट ला लूँ बोलकर, तब मैं 1 महीना वगैरह उसे प्लग नहीं करती हूँ। और यूट्यूबर बनना बिल्कुल भी आसान बात नहीं है। बहुत सारे कॉम्बिनेशन के बाद एक यूट्यूबर बनता है। देखिए मैं तो कुकिंग चैनल के लिए वीडियो बनाना, एडिट करना, वॉइस ओवर करना, अपलोड करना, हर चीज़ मैंने सीख ली, पर मेरा वो तो चैनल उतना ज़्यादा ग्रो नहीं करा। तो फिर मैं व्लॉग के तरफ शिफ्ट हो गई। काम कर रहे हैं तो चलो दिल लगा के अपना 100% देंगे। फिर ऑयली चिकना चेहरा, जो हल्का मेकअप जो करती हूँ, हल्का मेकअप क्या सिर्फ फाउंडेशन तो लगाती हूँ, उतने के साथ वीडियो मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा था। बाकी लोग तो बहुत सारा मेकअप करके आते हैं, चलो मैं भी ट्राई करती हूँ हल्का मेकअप तो बोलकर करने की कोशिश कर रही हूँ। हर रोज़ रात को ट्रायल कर रही हूँ। काजल तो मुझे बिल्कुल लगाने नहीं आता, शायद ही मैंने कभी काजल लगाया होगा। पात्री साहब को मेकअप करना बहुत ज़्यादा पसंद है। रानी ये कर, रानी वो कर, हर चीज़ लाकर भी देते हैं, पर मैं 1 बार 2 बार कर लेती हूँ। मुझे लगता है मेरा चेहरा अच्छा नहीं लग रहा है बोलकर मैं छोड़ देती हूँ। पर इस बार हल्का मेकअप करूँगी, जो मेरे चेहरे पर सूट करे वैसा सीख रही हूँ। और धीरे धीरे आपको आने वाले वीडियोस में दिख भी जाएगा कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। मुझे लगता था लेडीज़ इतना देर क्यों करती है बाबा, क्या तैयार होने में इतना देर लगता है। मैं अपने मतलब ऐसा सोचती थी, कहाँ का एकदम स्लो करते होंगे कुछ भी बोलकर, पर ऐसा नहीं है। सच में मेकअप करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मुझे सिर्फ आईब्रो बनाने के लिए, मतलब आईब्रो पेंसिल लगाने के लिए 15 से 20 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि वो परफेक्ट शेप की आना चाहिए ना। परसों तो मुझे लगा जितनी देर मैंने आईलाइनर लगाया, काजल लगाया, थोड़ा सा हल्का मेकअप किया ना, उतनी देर में मैं तो 4-5 किलो की बिरयानी आराम से बना लूँगी। वैसे वीडियो में तो आप देख ही रहे हैं ना मैं काम को कैसे मैनेज करती हूँ। एक तरफ करेले की सब्ज़ी बनाई है और इधर जवारी की रोटी बना रही हूँ, और आगे आप वीडियो में देखेंगे मैंने दूसरी तरफ कुकर में चावल भी गरम रखे हैं, और इधर उधर का सामान भी उठाते रहती हूँ। बीच में कोई आए तो उनको बात भी करते रहती हूँ। मतलब मुझे काम फास्ट करने की आदत है, जल्दी जल्दी करके निपटा लूँ बोलकर।
पहले बच्चों को पढ़ाना होता था, उनके तरफ ध्यान देना होता था तो जल्दी जल्दी कर लेती थी। अब वीडियो एडिट करना पड़ता है, यूट्यूब का काम करना पड़ता है बोलकर जल्दी जल्दी निपटा लेती हूँ। देखिए वैसे तो वेट लॉस है, फैट लॉस है, तो तेल कम ही यूज़ किया है मैंने। और करेले की सब्ज़ी को प्याज और नमक के साथ पूरा दम छोड़ा जाए, मतलब 80% तक पकाया जाए तो करेले का जो कड़वापन होता है ना वो टेस्टी बन जाता है। मतलब खाएंगे तो टेस्टी लगेगा। करेला है तो कड़वा तो बनेगा ही, पर एकदम कड़ू झार बने ना खाने में अच्छा नहीं लगता है। कड़वा कड़वा और टेस्टी टेस्टी लगे ना तो मुँह का जायका चेंज हो जाता है, ये वैसा ही बनता है। मेरी और एक ख़ासियत बताती हूँ मैं आपको। मैं जब भी गेहूं की रोटी या जवारी की रोटी डालूं तो मेरी रोटी पहले बन जाती है और गैस पर की रोटी देर लगती है सिके जाने में, तो मैं इतना फास्ट बनाती हूँ। अगर कोई सीखने वाला मिल जाए ना तो मैं 3 रोटियाँ तो आराम से बना लेती हूँ, 1 रोटी सीखने तक। तो मेरे स्पीड का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए करेला 80% पकने के बाद मैंने हल्दी, मिर्ची और टमाटर डाला है। वैसी मेरी भाषा बहुत जगह से मिलकर मिक्सअप भाषा है। कभी बेलगाम की आ जाती है, कभी गोकाक की आ जाती है, कभी सोलापुर की आ जाती है, कभी बीजापुर की। अब तो ज़्यादा यहाँ रह रही हूँ ना तो यहाँ की ही ज़्यादा आती है। कभी कभार लगता है ना व्यूज़ कम आए तो सीधा सीधा गावरान भाषा में बोल दूँ बोलकर। फिर सोचती हूँ मुझे तो लंबे समय तक काम करना है तो नहीं, अच्छी भाषा में ही करूँगी बोलकर। वैसे मेरे जवारी का रोटी बनाने का तरीका देखकर आप समझ जाएंगे ये तो आसान होगा, पर अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो बिल्कुल भी आपके हाथ से जवारी की रोटी नहीं बनेगी, क्योंकि इसमें गेहूं के उतना चिकटपन नहीं होता है। ये हल्का सूखा सूखा होता है आटा। वैसे ये आप अच्छे से सीखना चाहते हैं तो इसकी भी रेसिपी मैंने मेरे चैनल पर पहले से अपलोड कर रखी है। छोटी रोटी बड़ी रोटी कैसे बनाएं बोलकर। काम को ख़त्म करना है, चलो ऐसे तैसे करके सरकाएंगे बोलकर करेंगे तब भी टेस्टी नहीं बनेगा और अच्छा और ख़ूबसूरत भी नहीं बनेगा। काम कर कर के मुझे ही तो करना है, कौन आएगा करने के लिए। करते हैं आराम से, करते हैं आराम से, करेंगे तो आपका टाइम भी मैनेज नहीं होगा। मतलब हर काम को उसके टाइम पर उसके टाइम के साथ ही करना चाहिए। बहुत ज़्यादा लेज़ी होकर भी करेंगे ना तो सामने वाले को अच्छा भी नहीं लगेगा। जो टाइम पर खाना देना चाहिए ना वही टाइम पर देना चाहिए। आप 2 बजे का खाना 4 बजे देंगे ना तो फिर लोग भी आपकी उतनी ज़्यादा इज्जत नहीं करेंगे। ये तो पकाते रहती आराम से, हमको कब खाने देगी, ऐसे बोलेंगे। आप टाइम टू टाइम करिए, भले ही सामने तारीफ ना करते हो, कभी ना कभी आपका जिक्र निकल ही जाएगा। नहीं बाबा, रानी तो परफेक्ट टाइम पर खाना देती थी बोलकर। अगर आपकी एज 35 के अंदर है और आपको हाइपोथायराइड नहीं है तो आप जवारी की रोटी खाकर जितना चाहें उतना वज़न कम कर सकते हैं। मतलब 4-5 जवारी की रोटी नहीं, कैलोरी काउंट करके, क्योंकि इसमें फ़ैट नहीं होता है ना, हमने ऊपर से तेल वगैरह नहीं लगाए होते हैं, तो ये रोटी हज़म होने में भी आसानी करती है और इसमें फ़ैट कम होता है। पर कार्ब होता है ना तो कार्ब की वजह से ही हम लोग मोटे होते हैं। देखिए ये बन गई हमारी करेले की सब्ज़ी और ये चालू हो गया मेरा खाना। मैं दोपहर को एक ही टाइम इस तरह से पूरा कार्ब प्रोटीन सब खाती हूँ, बाकी 2 टाइम मैं जूस ही लेती हूँ। बोलो ना आगे। मोबाइल ऑन करने से एकदम करे लेवल को चुप बैठे। वैसा मुँह कर को खाए तो भी खाना ही पड़ेगा ना। सुबह सुबह मैंने कपड़े धोकर डाले थे, धूप खिल गई है, कपड़े मेरे पूरे सूख गए हैं। कुछ दिन तक है ना यहाँ बारिश ऐसी होती है, दोपहर तक बारिश नहीं होती है, दोपहर के बाद होती है। और पहले तो काफ़ी तेज़ धूप गिरती है ना तो काफ़ी अच्छे कपड़े सूख जाते हैं, बेडशीट वगैरह धो लें तो। और देखिए बाद में इस तरह से ज़ोरदार बारिश होती है, कभी कभार रात भर भी होती है। पर आज बिजली कड़कने का भी आवाज़ बहुत ज़्यादा ज़ोर से आ रहा है। ये क्यों डांस कर रहा है, इसको तो खुशी हो गई है। आपको बताती हूँ मैं आगे ये इतना ज़्यादा खुश क्यों है। ये काम तब का तब करे तो आसानी रहती है, नहीं तो पड़ा रहता है। ये देखिए पात्री साहब ने एक जैसे 2 सिंगल बेडशीट ला कर रखे हैं और इसके पिलो कवर्स भी छोटे ही हैं, बहुत ज़्यादा छोटे हैं। इसमें मेरे पिलो अंदर नहीं जाते हैं। तो ये जो साइड की सिलाई होती है ना, मैं इसे खोल लूँगी और ये दोनों बेडशीट को मिलाकर एक बेडशीट बना लूँगी।
मैं मेरे खुद के मतलब लेडीज़ के और बच्चियों के फ्रॉक में A to Z सी लेती हूँ। मतलब आप मुझे कुछ सैंपल दिखा देंगे ना तो मैं सेम सी कर दे दूँगी आपको। मतलब मैं एक अच्छी खासी टेलर हूँ। वैसे मुझे जरदोज़ी, पेंटिंग, सिंधी टाका, मशीन एम्ब्रॉयडरी, हैंड एम्ब्रॉयडरी, स्वेटर बुनना सब कुछ आता है, पर वो बात अलग है कि करके बहुत दिन हो गए हैं। ये तो काम हो गया, कपड़े प्रेस होके आए हैं। अगर ऐसे ही छोड़ूंगी तो फिर इधर उधर रख कर इसको दोबारा मुद्दा कर देंगे। चलिए इसको हैंगर में टंगा देती हूँ। और साथ में ये डाइनिंग टेबल तो आपको दिख ही रहा होगा, ये भी सब सफाई कर लेती हूँ। वैसे हम लोग ये टेबल खाना खाने के लिए नहीं यूज़ करते हैं, ऐसे चीज़ें रखते हैं स्नैक्स वगैरह जो बच्चे आते जाते खा लें, और बाकी सामान चलते फिरते जो भी हाथ में आता है इसी पर रखते हैं। हर दूसरे तीसरे दिन मुझे ये डाइनिंग टेबल इतना साफ़ करना ही पड़ता है। ये देखिए मैंने अमेज़ॉन से कैप मंगवाए हैं, हिजाब कैप, पहली बार ट्राई कर रही हूँ। और उसके साथ में यूसुफ के लिए स्लीव्स मंगवाए हैं मैंने। और ये गोलियां मंगवाए हैं, एक पात्री साहब के लिए और एक मेरे लिए। देखिए खुशी का राज ये है उसका, ये स्लीव्स उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे लेगिंग वगैरह कट करके ये बनवा लेता था। मैं अभी हिजाब कैप सर्च कर रही थी तो मुझे ये दिखे तो मैं जल्दी से ऑर्डर कर ली, इसीलिए ये इतना खुश है और नाच भी कितना रहा है, क्योंकि उसको वो जो अंगूठा बार आया है ना, वैसे स्लीव्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अम्मी मेरे ऐसे फ़ोटो निकालो, वैसे फ़ोटो निकालो। देखिए अब ये सब इंस्टाग्राम पर डालेगा। परेशान हो गई थी, गर्मी बहुत ज़्यादा है, पहले ओढ़ूँ तो कैसे ओढ़ूँ, ना ओढ़ूँ तो मुझे कुछ ठीक भी नहीं लग रहा था, और गर्मी के कारण बहुत परेशानी हो रही थी। तो मैंने ये कैप देखे थे तो मंगवाई, मुझे ठीक लग रहे हैं। आपको कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताना। तो ये व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक इजाज़त दें, अपना खूब ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।